उन्हीं के जन्मों की कथाएं सत्संग के अंदर चल रही हैं। जो पिछले सत्संग के अंदर गुरु महाराज के 4 जन्मों की कथा सुनाई गई थी, जो याक्षले मुनि महाराज के रूप में आए, प्रथम जन्म, दूसरा उनका राजा का जन्म हुआ, तीसरा प्रेत योनि को प्राप्त हुए और चौथा दुर्वासा का। उसी कथा को आगे बढ़ाते हुए आज श्री सतगुरुदेव महाराज के श्री चरणों का ध्यान करके 5वें जन्म की कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। एक बार जोर से श्री सतगुरुदेव महाराज का आह्वान करते हुए उनका जयकारा लगाइए। जयकारा स्वामी कल्याणी जी महाराज का, बोल सच्चे दरबार की जय। हे अगस्त शिष्य कल्याणी। हमारे गुरु महाराज जो हुए उनका नाम हुआ कल्याणी और उनके जो गुरु महाराज हुए श्री अगस्त मुनि भगवान हुए। हे अगस्त शिष्य कल्याणी, कथा है अद्भुत न्यारी। आदरणीय भक्तों, ये एक ऐसे भक्त की, ऐसे शिष्य की कथा है कि जो अपने गुरु महाराज की पताका को, ध्वज को नीचे ना गिराते हुए उसको ऐसे ही लहराते हुए रखने के लिए जन्म पे जन्म लिए। उस वक्त में अपने गुरु महाराज की पताका को ऐसे ही लहराते हुए, ऐसे ही ध्वज को लहराता रखने के लिए जन्म पे जन्म लिए उन्होंने। आज ऐसे ही भक्त की, ऐसे ही शिष्य की कथा दोबारा से प्रारंभ होने को जा रही है। हे अगस्त शिष्य कल्याणी, हे अगस्त शिष्य कल्याणी, कथा है अद्भुत न्यारी। गुरु आदेश के पालन हेतु जन्म लिए बारी बारी। गुरु आदेश के पालन हेतु जन्म लिए बारी बारी। हे अगस्त शिष्य कल्याणी, हे अगस्त शिष्य कल्याणी, कथा है अद्भुत न्यारी। गुरु आदेश के पालन हेतु जन्म लिए बारी बारी। गुरु आदेश के पालन हेतु जन्म लिए बारी बारी। ऋषि के रूप में जन्म 5वां पाए थे। ऋषि के रूप में जन्म 5वां पाए थे। धन्य मिला आश्रम में चोर आप बनाए 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 थे। आदरणीय सत्संग जी, कथा प्रारंभ हो चुकी है, ध्यान दीजिए। एक कण्व ऋषि, कण्व ऋषि ऐसे ही आश्रम में रहते थे जैसे आप आज आश्रम के अंदर बैठे हुए। और कण्व ऋषि यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, शिष्य को ज्ञान देना, ये प्रक्रियाएं आश्रमों में पहले भी चलती रहती थी, आज भी चलती रहती है।
वही प्रक्रिया उनकी थी। लेकिन एक घटना घटी कि जो वहां के राजा थे वहां चोरी हो गई, और जब चोरी हो गई, चोर चोरी का सामान लेकर के भाग रहे थे और पीछे पीछे सिपाही उनके लगे हुए थे, राजा के मंत्री लगे हुए थे। चोर भागते चले गए, सैनिक उनके पीछे भागते चले गए। सैनिकों ने चोरों का पीछा नहीं छोड़ा, और जब चोरों का पीछा नहीं छोड़ा, चोरों ने अपनी जान बचाने के लिए वो जो चोरी का सामान था वो आश्रम में फेंका और आगे निकल गए। जब चोरी का सामान वहां फेंक दिया गया तो सैनिकों ने वो सामान आश्रम से उठाया, और जिसके घर में सामान मिलता वही चोर होता है, चाहे वो कितनी बारी कहे मैंने चोरी नहीं की। तो जब सामान मिला तो सैनिकों ने कण्व ऋषि को उठा लिया। कण्व ऋषि बार बार कहने लगे, मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की, लेकिन कोई सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। सैनिक कहने लगे, भाई जो सामान है चोरी का वो तो तेरे आश्रम से मिला है, इसलिए चोर तू ही है। आदरणीय भक्तों, कण्व ऋषि को राज्यसभा के अंदर पेश कर दिया गया, और पेश करने के बाद राजा के सामने उसकी सारी व्यथा सुना दी गई कि इस तरीके से सामान हमने पाया है चोरी का, और इसके आश्रम से पाया गया। आदरणीय भक्तों ध्यान दीजिए, कण्व ऋषि के रूप में जन्म पांचवा पाए थे। कण्व ऋषि के रूप में जन्म पांचवा पाए थे। धन मिला आश्रम में चोर आप बनाए थे। धन मिला आश्रम में चोर आप बनाए थे। चोरी के आरोप में सूली की सजा सुनाए थे। चोरी के आरोप में सूली की सजा सुनाए थे। चोरी छोटी सी थी, लेकिन सजा कितनी बड़ी, सीधी सूली की सजा। राजा कहने लगे, अरे संत होकर के इतना चोरी का काम करता है, बेशरम, शर्म नहीं आती तेरे को? वैसे तो तूने भगवा चोरा डाल रखा है, इसीलिए तेरी सजा भी ऐसी ही होनी चाहिए। आम चोरों वाली सजा नहीं होनी चाहिए तेरी सजा भी ऐसी होनी चाहिए, ताकि समाज को दिखे कि चोरी करने का नतीजा क्या होता है। राजा ने बिना सोचे समझे कहने लगे कि सुबह इसको चोरी के आरोप में सूली की सजा दे दो। जब सूली की सजा सुना दी गई तो कर्ण, जिसको सजा सुना दी जाती है, हम उस चीज की कल्पना भी नहीं कर सकते। भाई एक ही रात है, कल इस समय तो सूली पे टांग दिया जाएगा। आदरणीय भक्तों, जब संतों की समाज नहीं सुनता तो उनकी पुकार पुस्तक होती है। कण्व ऋषि को वापिस जेल में डाल दिया गया रात्रि के लिए, और जेल में डाल दिया गया। कण्व ऋषि ने तुरंत समाधि लगाई, और समाधि लगा करके तुरंत धर्मराज के दरबार में पहुंचे। शरीर को छोड़ के धर्मराज के दरबार में पहुंचे। धर्मराज के दरबार में पहुंच करके कहने लगे कि हे धर्मराज, मेरे को सूली की सजा सुनाई गई है, और तुम्हारा जो धर्म है वो ये कहता है कि जो करेगा सो भोगेगा। अब मेरे को ये बता दे, मेरा लेखा खोल के, कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो सूली की सजा सुना दी गई बिना चोरी के। धर्मराज पहुंचे, कण्व ऋषि की बात सुन करके एकदम उनका खाता खोला। उनका खाता खोल करके कहने लगे कि हे कण्व ऋषि, हे महात्मन, आप जब 12 साल के थे, 11-12 साल के थे, तो आप एक टिड्डे के साथ खेल रहे थे। टिड्डा होता है ना, टिड्डे के साथ खेल रहे थे, और आपने क्या किया कि एक सूली ली, कांटा लिया, जैसे किकर का कांटा होता है, और बार बार उसकी देही के अंदर चुभा रहे थे आप। और जैसे वो उछलता आप खुश होते, आप हंसते। जैसे उसको कांटा मारते वो उछलता दर्द के अंदर, आप हंसते। तो उस टिड्डे ने तुम्हें श्राप दे दिया कि जैसे निर्दोष मेरे को सूली की सजा सुनाई जा रही है, सूली चुभोई जा रही है, वैसे तेरे को भी निर्दोष होने के बावजूद भी तेरे को सूली की सजा होगी।
उसका आरोप, उसका श्राप तेरे को ये लग रहा है। कण्व ऋषि कहने लगे कि हे धर्मराज, 12 साल से पहले तो बच्चे के सब पाप पुण्य सब माफ होते हैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वेद पुराण कहते हैं। तो तुमने कैसे मेरे को सूली की सजा सुना दी? कैसे सुना दी? धर्मराज जी हाथ खड़े करके हो गए, कहने लगे कि हे ऋषिवर, मेरा काम लिखना और लेखा बनाना है या सुनाना है, मैं मिटा नहीं सकता। मिटाने वाले तो कोई और ही है, उनके पास जा। आदरणीय भक्तों ध्यान दीजिए, आप ऐसे गुरु के शिष्य हो कि जो धर्मराज तो क्या देवों को भी चैलेंज कर देते थे। धर्मराज को छोड़ा और वापिस जेल के अंदर, मतलब निराकार रूप में अपने शरीर के अंदर वापसी आ गई। वापसी आने के बाद महादेव को याद करते हैं, क्योंकि काल के महाकाल तो वही। आदरणीय भक्तों, ऋषि महात्मा जी ने ध्यान लगाया और धन मिला आश्रम में चोरे आप बनाए थे। धन मिला आश्रम में चोरे आप बनाए थे। चोरी के आरोप में सूली की सजा सुनाए थे। चोरी के आरोप में सूली की सजा सुनाए थे। याद किया जब महादेव को, कैसे याद किया महादेव को? जब हमारे ऊपर कष्ट आ जाता है तो हम सच्चे दिल से उस मालिक को पुकारते हैं, ये बात याद रखना। और जब कष्ट नहीं होता फिर तो ओम जय जगदीश सारे भक्तजनों के संकट चलो जी जयराम जी की हो गया, फिर तो आरती करने बच्चे। लेकिन जब कष्ट होता है फिर हम सच्चे दिल से उनको पुकारते हैं कि हे स्वामी आ जाओ, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो प्रभु, क्या गलती हो गई इसमें। आदरणीय भक्तों ध्यान दीजिए, जैसे पंडाल के अंदर बैठे और आप ऐसे गुरु के शिष्य हो, ऐसे कष्टों को टाल सकते हो, लेकिन आप लोगों का जो विश्वास हो मिनट से पहले खंडित हो जाता है। इतना छोटा विश्वास रखते हो आप, इतना हल्का विश्वास रखते हो। अपने आप को इतना सुदृढ़ बनाओ कि अटल, बिल्कुल कट्टर ऐसा बनाओ अपने आप को, तब तो नैया पार हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती, भूल जाओ। जैसे कण्व ऋषि जी महादेव को याद करते हैं, आप भी आज सच्चे दिल से भोले बाबा कैलाशपति को बुलाइए और उनसे कहिए कि हे प्रभु, नाम तेरा नाम तेरा जपता रहूं मैं, हर एक सांस में। आदरणीय भक्तों, शब्दों की तरफ ध्यान दीजिए और आप भी कण्व ऋषि की तरह कहिए, नाम तेरा जपता रहूं मैं हर एक सांस में। नाम तेरा जपता रहूं मैं, नाम तेरा जपता रहूं मैं हर एक सांस में। नाम तेरा जपता रहूं मैं हर एक सांस में। काम मेरा रुकता नहीं है, काम मेरा रुकता नहीं है, काम मेरा रुकता नहीं है, रहता तो पास में। नाम तेरा जपता रहूं मैं हर एक सांस में। नाम तेरा जपता रहूं मैं हर एक सांस में। काम मेरा रुकता नहीं है, काम मेरा रुकता नहीं है, काम मेरा रुकता नहीं
पानी, शिव कृपा की पानी, शिव कृपा की पानी। कठिन तप करके उसने शिव कृपा की पानी, शिव कृपा की पानी, शिव कृपा की पानी। भोलेनाथ ने वर ये दीना, भोलेनाथ ने वर ये दीना, भोलेनाथ ने वर ये दीना। आदरणीय भक्तों, ध्यान दीजिए, एक बाणासुर नाम के दानव हुए, असुर हुए, असुर वंश में जन्मे थे, प्रहलाद के पोते थे, प्रहलाद वंशी थे। बाणासुर इतने बड़े भक्त हुए भगवान के, कैलाशपति महादेव के इतने बड़े भक्त हुए कि उन्होंने एक बारी बहुत बड़ी तपस्या की। और जब तपस्या की, तपस्या करके 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 महादेव को प्रसन्न कर दिया। और जब महादेव आए, सुंदर जटाएं, जटाओं के अंदर गंगा बह रही है, चंद्रमा माथे पे चमक रहा है, चेहरा उनका ऐसे चमक रहा है जैसे हजारों सूर्य हो, शरीर से ऐसे प्रकाश निकल रहा है, हाथ में त्रिशूल है, गले के अंदर सुंदर फूलों की माला, बाजूबंद बंधे हुए हैं, बहुत ही सुंदर, जिनको हम शब्दों में नहीं कह सकते, शब्दों में वो बात कही भी नहीं जा सकती। बहुत सुंदर स्वरूप के अंदर श्री महादेव आए और महादेव ने बाणासुर को दर्शन दिए। जब बाणासुर को दर्शन हुए, बाणासुर ने नमस्कार किया और महादेव कहने लगे कि हे भक्त, तेरे तप से मैं बहुत प्रसन्न हूं, मांग ले जो मांगता। हम क्या मांगेंगे? 5 गाड़ी दे दो जी, 5-4 कोठी दे दो, ये दे दो, वो दे दो, फलाना दे दो, ढिमका दो, ये मांगेंगे ना। लेकिन बाणासुर क्या कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है। महादेव कहने लगे कि जा, मैं तेरे को ये वरदान देता हूं, तू सहस्त्र बाहु होगा। सहस्त्र बाहु का मतलब क्या होता है कि 1000 भुजाएं होना और एक भुजा के अंदर एक हाथी का दम होगा। महादेव कहने लगे बेटे, ये तो मेरी तरफ से वैसे ही है, वरदान नहीं है ये, तूने मांगे तो है ही नहीं कुछ, दोबारा फिर कहता हूं मांग ले। बाणासुर कहने लगे कि प्रभु, आपके दर्शनों से बढ़ के इस पृथ्वी पे कुछ नहीं है, मेरे को आपने राज्य दे रखा है, अन्न धन के भंडारे भरे हुए हैं, लाखों सैनिक मेरी सेना में है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। महादेव कहने लगे कि तीसरी बारी कह रहा हूं, मांग ले कुछ, मेरे दर्शन विफल नहीं जाते। आदरणीय भक्तों, बाणासुर कहने लगे कि प्रभु, आप तीसरी बारी कह रहे हैं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आपके दर्शनों से बढ़ के कुछ नहीं है, आप मेरे साथ रहिए, आप मेरे साथ रहिए। महादेव कहते हैं, तेरे को वचन देता हूं, जब तक तेरे साथ रहूंगा, जब तक तू खुद नहीं कह देगा चले जाओ, जब तक तू खुद नहीं कह देगा कि चले जाओ, जब तक मैं तेरे पास से नहीं जाऊंगा। आदरणीय भक्तों, बाणासुर महादेव को लेकर के अपनी नगरी आता है, उनका स्वागत फूलों से, बिगुल बजा करके, नगाड़े बजा करके, बहुत ही जोश उल्लास के साथ उनका स्वागत होता है। और जैसे ही सिंहासन के पास पहुंचते हैं तो बाणासुर कहता है कि प्रभु, इस आसन पे बैठ करके इस आसन को पवित्र कर दो, मेरे सिंहासन पे बैठ के आप इसको पवित्र कर दो। महादेव, देखो मर्यादा क्या चीज है, कितनी अजीब सी है। महादेव कहने लगे कि हे बाणासुर, ये तो तेरा सिंहासन है, मेरा सिंहासन तो कैलाश में है, मैं तो इसमें बैठ ही नहीं सकता, मैं तो इसमें बैठ नहीं सकता, मेरा आसन तो कैलाश में है, इसीलिए पुत्र तू बैठ, तू बैठ और मैं। आदरणीय भक्तों ध्यान, अरे भाई बैठ जो ना, क्या हो गया?
आदरणीय भक्तों, महादेव कहते हैं, इन बच्चों को उधर करो जी, एक साइड में करो, उधर ले जाओ। आदरणीय भक्तों, महादेव कहते हैं कि बाणासुर बेटे तू बैठ अपने सिंहासन पे। बाणासुर ऐसे सिंहासन पे बैठता है और महादेव उसके पास में आके खड़े हो जाते हैं, कहते हैं मैं तेरा बॉडीगार्ड हूं, मैंने तेरे को रक्षा का वचन दे रखा है। ऐसे ऐसे भक्त हुए प्रिय भक्तों। कण्व ऋषि कहते हैं कि हे प्रभु, आप उसके अंगरक्षक बन के खड़े हो गए थे, आप बाणासुर के अंगरक्षक बन के खड़े हो गए थे, तो आज मेरी बारी है। हाँ जी। असुर वंश में जन्मा था बाणासुर अभिमानी, बाणासुर अभिमानी, बाणासुर अभिमानी। कठिन तप करके उसने शिव कृपा थी पानी, शिव कृपा थी पानी, शिव कृपा थी पानी। भोलेनाथ ने वर ये दीना, भोलेनाथ ने वर ये दीना, भोलेनाथ ने वर ये दीना, रहूं तेरे पास में, काम मेरा रुकता नहीं है, रहता तू पास में, काम मेरा रुकता नहीं है, रहता तू पास में। नाम तेरा जपता रहूं मैं, हाय तेरा जपता रहूं मैं, हर के साथ में, काम मेरा रुकता नहीं है, रहता तू पास में, काम मेरा रुकता नहीं है, रहता तू पास में। तालियों की सेवा दे करके आदरणीय शासन जी, तालियों की सेवा। आज बगल में जाइए तो महाराज के श्री चरणों में। शिवदासी का पुत्र उपन्नु था एक बालक छोटा, एक बालक छोटा, एक बालक छोटा। शिवदासी का पुत्र उपन्नु था एक बालक छोटा, एक बालक छोटा, एक बालक छोटा। दूध मांगा बालक ने चावल में पानी घोटा, चावल में पानी घोटा, चावल में पानी घोटा। आदरणीय साध संगत जी, एक शिव की दासी हुई, बहुत ही गरीब। उसका पुत्र पाठशाला से अपने मित्रों के साथ में दूध पी के आया था और आके माँ को कहने लगा कि हे माँ, जैसे वो बच्चे दूध पी रहे मेरे को भी दूध दे दो। लेकिन माँ के घर में गरीबी इतनी थी कि दूध तो बहुत दूर की बात थी। उसने क्या किया, अंदर जाकर के रसोई में और चावल कूट करके और उसमें पानी मिला दिया, पानी मिला करके अपने बच्चे को दे दिया। जैसे उसने पिया वो गिलास फेंक के मारा, कहने लगे माँ क्या है ये, कहने लगे दूध है। ऐसा होता है दूध, अभी तो मैं पी के आया हूं, क्योंकि दूध का टेस्ट तो उसको पता था, दूध तो है ही नहीं है। आदरणीय भक्तों, माँ ने जब ये अपने बच्चे के हालात देखे कि बच्चा मान नहीं रहा है, बाल हट, राज हट और स्त्री हट, सबसे अलग, बच्चा अपनी जिद पे अड़ गया, दूध दो। जब मां परेशान होगी तो क्या हुआ, शिवदासी का पुत्र उत्पन्न था एक बालक छोटा, एक बालक छोटा, एक बालक छोटा। दूध मांगा बालक ने पाचा, दूध मांगा बालक ने चावल में पानी घोटा, चावल में पानी घोटा, चावल में पानी घोटा। तो उसकी माँ क्या कहती है, महादेव को जाके मना ले, महादेव को जाके मना ले, महादेव को जाके मना ले, गंगा है
मेरा रुकता नहीं है, रहता तू पास में। काम मेरा रुकता नहीं है, रहता तू पास में। आदरणीय भक्त, जब माँ ने ये कह दिया, जब जीती पकड़ ली बच्चे ने, कहने लगा मेरे पास दूध दादी ने, जाके महादेव को मना ले, वो है उसके मालिक, मेरे बस का नहीं है। आदरणीय भक्तों, बच्चे ने क्या किया, जंगल की राह ले ली और जंगल की राह लेकर के पहले बैठ करके समाधि लगाई, फिर खड़े होकर के, फिर एक पैर के ऊपर, और इतनी अटल समाधि देखी तो महादेव को आना पड़ा, महादेव को आना पड़ा। और जब महादेव आए तो बच्चे को कहते हैं कि बेटे इतनी छोटी सी उम्र में इतनी अटल समाधि, क्या बात है। बच्चा फिर भी बच्चा ही होता है, हम कपटी है, हम सारे कपटी हैं, बालपन में कपट नहीं होता। जब महादेव के दर्शन हुए बच्चे को, और महादेव कहने लगे बात क्या है बेटे, इतनी अटल समाधि किस बात के लिए। कहने लगे जी दूध पीना, बस दूध पीना। महादेव ये बात सुन करके हंस पड़े और कहने लगे जा बेटे, तेरे को गोलोक का स्वामी बनाता हूं, तेरे को गोलोक का स्वामी बनाता हूं। ये काम देनु क्या है, तेरे नीचे काम करेंगे। कण्व ऋषि कहने लगे कि प्रभु आपने तो एक छोटे से बालक को उतार दिया था और गोलोक का स्वामी बना दिया था, आज मेरी बारी है, तो अड़चन किस बात की है। महादेव को याद करते हुए क्या कहते हैं, तीक्ष्ण भील स्वामी तुमको भर जंगल में बुलाए, हर जंगल में बुलाए, हर जंगल में बुलाए। तीक्ष्ण भील स्वामी तुमको भर जंगल में बुलाए, हर जंगल में बुलाए, हर जंगल में बुलाए। खून बह रहा आंखों से तेरी अपना नैन चढ़ाए, अपना नैन चढ़ाए, अपना नैन चढ़ाए। आदरणीय भक्तों, एक भील हुए जिनका नाम हुआ तीक्ष्ण। तीक्ष्ण नाम तो उसका कुछ और था, लेकिन वो इतनी तेज तीर चलाता था, लोगों ने उसको तीक्ष्ण ही कहना शुरू कर दिया, इतनी तेज तीर चलाता था। बस्ती के बाहर एक शिव मंदिर था, वहीं एक ब्राह्मण पूजा करने जाते थे। शिवलिंग को गंगा जल से धोते, पुष्पों से उनको सजाते और उनकी पूजा करते, दूध चढ़ाते, सारा क्रियाक्रम ब्राह्मण के हिसाब से करते थे और करके वापसी आ जाते। लेकिन जब अगले दिन वो जाते पूजा करने के लिए, शिवलिंग के ऊपर मांस चढ़ा हुआ मिलता, मांस के टुकड़े चढ़े हुए मिलते। ब्राह्मण माथे हाथ मारता, कहता ये दुष्ट कौन है जो महादेव के श्री चरणों में दूषित कर गया महादेव को। वो दोबारा से मटकी भर के जल की लाता, उनके ऊपर उड़ेलता, सारा साफ करता, दोबारा गंगा जल से धोता, दोबारा दूध से धोता और दो मांझ करके दोबारा से फिर फूलों से दोबारा से फिर सजा देता। लेकिन दूसरे दिन फिर ऐसे ही हुआ, मांस के टुकड़े फिर चढ़ रहे शिवलिंग के ऊपर। ब्राह्मण दुखी हो गया, कहने लगा भाई आज तो शाम को यहीं रुकूंगा मैं और मैं देखूंगा ये करता कौन है ऐसा काम। शाम तक ब्राह्मण वहीं रुके और छुप करके पेड़ के पीछे देखने लगे कि कौन ऐसा कार्य कर रहा है। उधर से तीक्ष्ण भील आए और तीक्ष्ण भील थाली के अंदर भोग का सामान लेकर के आए और जैसे ही उन्होंने भोग की थाली के कपड़ा हटाया, देखा कि मांस है और मांस का भोग भगवान को लगाने लगे। जैसे ही शिवलिंग की तरफ उनके ध्यान गया, आदरणीय भक्तों ध्यान दीजिए, जैसे ही तीक्ष्ण भक्त का भील का शिवलिंग की तरफ ऐसे ध्यान गया तो देखा कि महादेव के आंखों से खून बह रहा है। जो शिवलिंग के अंदर आंखें होती है उनसे खून बह रहा है। कहने लगे कि प्रभु आपको क्या हो गया। भक्त और भगवान का रिश्ता बहुत प्यारा होता है, बहुत ही अलग होता है।
तीक्ष्ण भील जोर जोर से रोने लगा कि प्रभु आपको क्या हो गया, आपकी आंखों को क्या हो गया। भागा भागा गया जंगल के अंदर और जड़ी बूटी तोड़ के लाया, जड़ी बूटी तोड़ के पीस के और उनकी आंखों को लगा दी, दोनों आंखों को। लेकिन दोनों आंखों के लगने के बावजूद भी खून नहीं रुका। और जब खून नहीं रुका तो तीक्ष्ण भील तेज में आकर के कहने लगा कि हे प्रभु, आपकी ये दुर्दशा देखने से पहले तो मेरी आंखें चली जाए तो वो बढ़िया है, मैं आपकी ये दशा नहीं देख सकता, इसीलिए मैं अपनी आंखों का त्याग ही करता हूं, मेरे को ये आंखें नहीं चाहिए। उन्होंने अपना तरकस से तीर निकाला और अपनी एक आंख निकाली और महादेव पे चढ़ा दी। जब महादेव पे एक आंख चढ़ाई, एक आंख का खून रुक गया, एक आंख का खून रुक गया। और ये सब दृश्य ब्राह्मण देख रहे छुप के। तीक्ष्ण भील हंस पड़ा, क्या लगे प्रभु अब चिंता न करो, हल तो मिल गया है, हल तो मिल गया। उसने तुरंत दूसरा तीर निकाला और दूसरी आंख भी समर्पित, दोनों आंखों का खून रुक गया। महादेव शिवलिंग से ही प्रकट हो गए, हंसते हुए हंसते हुए। आदरणीय भक्तों, क्या हुआ? तीक्ष्ण भील स्वामी, तीक्ष्ण भील स्वामी तुमको भर जंगल में बुलाए, भर जंगल में बुलाए, भर जंगल में बुलाए। खून बह रहा आंखों से तेरी अपना नैन चढ़ाए, अपना नैन चढ़ाए, अपना नैन चढ़ाए। त्रिनेत्रा प्रसन्न हो गए, त्रिनेत्रा प्रसन्न हो गए, एकदम शिवलिंग से प्रकट हो गए। त्रिनेत्रा, चाहे तो दो नेत्र थे, तीसरा नेत्र भी कहने लगे। त्रिनेत्रा प्रसन्न हो गए, रहूं तेरे साथ में, काम मेरा रुकता नहीं है, रहता तू पास में। काम मेरा रुकता नहीं है, रहता तू पास में। नाम तेरा जपता रहूं मैं, नाम तेरा जपता रहूं मैं, हर एक सांस में। काम मेरा रुकता नहीं है, रहता तू पास में। आदियों की सेवा दे करके भगवान को खुश कर दो। रहता तू पास में। काम मेरा रुकता नहीं है, रहता तू पास में। काम मेरा रुकता नहीं है, रहता तू पास में। सुनो हे भक्तों, रानी चांगुड़ा महादेव की दासी, महादेव की दासी, महादेव की दासी। सुनो हे भक्तों, रानी चांगुड़ा महादेव की दासी, महादेव की दासी, महादेव की दासी। आदरणीय भक्तों, एक रानी चांगुड़ा हुई जो महादेव की बहुत बड़ी भक्त हुई। रहते सोते खाते पीते महादेव की, बस महादेव के श्री चरणों को समर्पित हो गए। और इतना प्यार महादेव के साथ हो गया, इतना प्यार महादेव के साथ हो गया कि उनके बगैर रहा ही ना जाए। एक दिन क्या हुआ? सुनो हे भक्तों, रानी चांगुड़ा महादेव की दासी, महादेव की दासी, महादेव की दासी। उनके घर में एक रुद्र रूप जो कपाली होते हैं ना, कपाली ऐसे होते हैं जिन जैसे महादेव का रुद्र रूप होता है, जटाएं खिंडी रहती है उनकी, भस्म रमी रहती है, शरीर के ऊपर रुद्राक्ष लटके रहते हैं, इस तरह का उनका रूप होता है। ऐसे रूप में एक संत आगे, और संत
आकर के कहने लगे कि भिक्षा दे दो माई। जैसे ही रानी चांगुड़ा की कानों में ये आवाज पड़ी, उसने देखा कि बाहर कोई संत खड़े हैं। कहने लगे कि हे देवी, भिक्षा दे दो। कहने लगे बोलो क्या चाहिए। कहने लगे सिर्फ भोजन करवा दो, बस भोजन करवा दो, इतने काफी। आदरणीय भक्तों, आसन को लीप दिया गया। जो रुद्र रूप में संत थे उनको बिठा लिया गया और बिठा करके उनके हलवा पूरी खीर जो भी था, क्यों राजा थे, वो छोटे मोटे जो थे राजा थे, साथ में राजा आगे जो चांगुड़ा के पति थे, दोनों पति पत्नी मिलकर के उनको भोजन कराते। और जैसे उनके आगे थाली, इतनी बड़ी थाली परोसी, उसके अंदर अनेकों प्रकार के भोजन। कहने लगे कि प्रभु हे अतिथिवर, भोजन करो। कहने लगे कि रानी, मैं तो ये भोजन नहीं करता। कहने लगे बोलो फिर क्या करोगे। कहने लगे मैं तो मांस खाता हूं, अगर तुम मेरे को मांस खिला सकते हो तो मैं भोजन करूं, नहीं मैं चलता हूं। कहने लगे जी भोजन करवा देंगे, कोई ऐसी मांस खिला देंगे, कोई आप पर जाओ मत। अतिथि सत्कार, अतिथि को भंग मत करो, अतिथि धर्म को भंग मत करो, आप बैठो, इनको बच्चों को चुप करो। तो जैसे उन्होंने ये बात कही कि मैं तो मांस खाता हूं और मांस खा के मेरा पेट भरता है, अन्न से नहीं भरता मेरा पेट। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि चांगुड़ा का बच्चा आ गया, लड़का आ गया उनका, 10-12 साल का बच्चा। कहने लगे कि हे रानी, मेरे को तो ये बच्चा पसंद है, इसका मांस खाना है मेरे को तो। कहने लगे कि ये संत क्या कह रहे हो तुम, पता है तुम्हें क्या कह रहे हो तुम। कहने लगे हाँ मुझे पता है, मैं इस बच्चे का मांस खाना है। कहने लगे मेरा पुत्र है। कहने लगे मुझे नहीं पता, अगर खिलाते हो तो इसका मांस खिला दो, नहीं तो मैं चला जाना भी नहीं है, जाना भी नहीं है, डरा रहे हो उनको, नहीं तो मैं चला। कहने लगे आप बैठिए। पति पत्नी ने अंदर जाकर के सलाह की। कहने लगे अतिथि भंग नहीं होना चाहिए, अतिथि धर्म भंग नहीं होना चाहिए। बेशक आपने पुत्र को ही चढ़ा दिया। संत कहने लगे बात सुन लो दोनों पति पत्नी, अगर इसको काटते हुए, आरे से काटना है तुमने इसको, अगर इसको काटते हुए आंखों में आंसू आ गए तो तुम्हारा अतिथि धर्म भंग है, वो भोजन भंग है जो आंसुओं से बनाया जाता है। इसीलिए मेरी माताओं बहनों, जब आप रसोई में जाती हो खुश होकर भोजन बनाया करो, चिढ़ के नहीं। जो आंसू से भोजन बनता है वो समर्पित नहीं होता। तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं आना चाहिए। कहने लगे ठीक है जी। महादेव को याद कर रही है कि हे स्वामी, कैसी परीक्षा, कैसा संत भेज दिया ये आपने अतिथि के रूप में, क्या करूं, मेरा मार्गदर्शन कर दो, क्या करूं मैं। आदरणीय भक्तों, पति पत्नी ने बच्चे को लेटा लिया और लेटा के आरा चलाते हैं। सुनो हे भक्तों रानी सुनो हे भक्तों रानी चांगुड़ा महादेव की दासी, महादेव की दासी, महादेव की दासी। सुनो हे भक्तों रानी चांगुड़ा महादेव की दासी, महादेव की दासी, महादेव की दासी। पुत्र को काटा आरे से शिव दर्शन की प्यासी, शिव दर्शन की प्यासी, शिव दर्शन की प्यासी। इधर आरा चल रहा है और उधर महादेव को याद कर रही है, इधर आरा चल रहा है उधर महादेव को याद कर रही है। बच्चे को काट दिया गया, काट करके भोजन बना दिया गया। भोजन बना करके एक थाली में डाल दिया गया। दोनों पति पत्नी लेकर के आए और जो ऋषिवर आए हुए थे रुद्र रूप में, उनको परोस दिया।
कहने लगे कि हे ऋषिवर, अब तो भोजन कर लो। कहने लगे ऐसे मैं भोजन नहीं करता, ऐसे नहीं करता। कहने लगे कैसे करते हो मैंने? कहने लगे इस भोजन को, तेरे पुत्र कटे हुए को 4 थालियों में डाल दे, 4 थालियों में डाल दे, तुम भी मेरे साथ खाओगे, तुम भी मेरे साथ खाओगे। आदेशानुसार 4 थालियों में डाल दिया गया। राजा खड़े होकर के कहने लगे कि हे प्रभु, एक बात नहीं समझ में आई। कहने लगे एक थाली तो आपकी होगी, एक मेरी होगी, एक मेरी पत्नी की होगी, ये चौथी किसकी है? चौथी थाली किसकी है? हाँ जी। पुत्र काटा आरे से शिव दर्शन की प्यासी, शिव दर्शन की प्यासी, शिव दर्शन की प्यासी। रुद्र रूप में भोग लगावे, रुद्र रूप में भोग लगावे, रुद्र रूप में भोग लगावे, भोग लगावे। आदरणीय भक्तों, कहने लगे कि 4 थालियों में डाल दे और 4 थालियों में डाल करके यहाँ मेरे साथ बैठ जाओ। डाल दिया गया, डाल करके बैठ गए और रुद्र रूप में भोग लगाने लगे। कहने लगे ऐसा कर, चामुंडा को कहने लगे बेटे अपने पुत्र को आवाज लगा। कहने लगे कि प्रभु अभी अभी तो मैंने उसको आरे से काटा है, अभी अभी आपके सामने सारा भोजन परोस दिया। कहने लगे बेटे तू आवाज तो लगा। आदेश बहुत बड़ी चीज होती है। संतों ने आदेश दिया और उनको मानना पड़ा। दोनों पति पत्नी ने क्या किया? रुद्र रूप में भोग लगावे, रुद्र रूप में भोग लगावे, रुद्र रूप में भोग लगावे, पुत्र तेरे साथ में काम मेरा रुकता नहीं है, रहता तू पास में। काम मेरा रुकता नहीं है, रहता जैसे ही चामुंडा ने आवाज लगाई कि हे पुत्र आ जाओ, और महल से पुत्र आ गया और पुत्र आकर के चौथी थाली पे बैठ गया और चौथी थाली पे जो मांस डाला हुआ था एकदम उसने खीर हलवे का रूप ले लिया। और जो रुद्र रूप में संत बैठे हुए थे उन्होंने एकदम महादेव का रूप ले लिया। बोलो श्री कैलाशपति महादेव की जय। कैलाशपति कड़व ऋषि कहते हैं कि हे प्रभु, जब आपने चामुंडा का काम नहीं रुकने दिया तो मेरा काम कैसे रुक जाएगा? मेरा काम कैसे रुक जाएगा? आदरणीय भक्तों, सारी रात गुजर गई कण्व ऋषि को बैठे हुए, शिव महादेव का गुणगान करते हुए सारी रात गुजर गई। और सारी रात गुजर के प्रभात काल हो गई और प्रभात काल के अंदर जब राजा के सैनिक आए और कण्व ऋषि को उठाने लगे और कण्व ऋषि को उठा करके वहां ले गए जहां सूली चढ़ानी थी, जहां फांसी की सजा उसको देनी थी। उस पे कपड़ा ढक दिया गया काले रंग का और सारी तैयारी कर दी गई और सारी तैयारी करके वहां खड़े कर दिया गया। आत्मा शिवानंद स्वामी काशी में बन आए थे, जन्म सातवा शिवानंद स्वामी काशी में बन आए थे। जन्म सातवा शिवानंद स्वामी काशी में बन आए थे। जन्म सातवा शिवानंद स्वामी काशी में बन आए थे। विश्वनाथ की पूजा करके भोले को खूब मनाए थे। विश्वनाथ की पूजा करके भोले को खूब मनाए थे। आदरणीय भक्तों, गुरु महाराज का जन्म काशी विश्वनाथ काशी की नगरी में हुआ, शिवानंद जी के ये शिवानंद स्वामी के नाम से। और उस जन्म में उन्होंने काशी विश्वनाथ की ही सेवा की पूरी जिंदगी महादेव की सेवा की और प्राणों का त्याग किया। और कैसे मनाते थे शिवानंद जी के रूप में?
श्री महादेव को और गंगा से जल लेकर के जाते और शिवलिंग के पास जाकर के बैठ जाते और शिवलिंग के पास जाकर के बैठ करके दूध, दही, शहद, फूल, चंदन सारा सामान लेकर के महादेव के पास बैठ जाते। काशी विश्वनाथ बलवान जी आप तो गए हैं ना, आप भी गए हैं काशी शायद, कई भक्त तो गए हैं यहाँ से। चलो उनका ध्यान करो फिर। बोलो श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हे काशी विश्वनाथ तेरी जय जयकार हो, 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 हे काशी विश्वनाथ तेरी जय जयकार हो। जगदम्बे भवानी को भी, जगदम्बे भवानी को भी, जगदम्बे भवानी को भी नमस्कार हो, हे काशी विश्वनाथ तेरी जय जयकार हो, हे काशी विश्वनाथ तेरी जय जयकार हो, हे काशी विश्वनाथ तेरी जय जयकार हो। बोले सिद्धार्थी बाबा भोलेनाथ की जय। ताप हरण त्रिशूल पे काशी, ताप हरण त्रिशूल पे काशी, तीन देविया अंग संग राशि, तीनों देविया अंग संग राशि, प्रलय नाशन हारे तेरी जय जयकार हो, हे प्रलय विश्वनाथ तेरी जय जयकार हो, हे काशी विश्वनाथ तेरी जय जयकार हो। जगदम्बे भवानी को भी, जगदम्बे भवानी को भी, जगदम्बे भवानी को भी नमस्कार हो, हे काशी विश्वनाथ तेरी जय जयकार 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 हो। तालियों की सेवा देकर के आदरणीय शासक जी। आदरणीय भक्तों, प्रणव ऋषि श्री विश्वनाथ जी भगवान को कहते हैं कि हे श्री विश्वनाथ जी भगवान, उस समय को याद करते हैं जब ये काशी बसाई थी। भगवान ने जब ये काशी बसाई थी, श्री शिवानंद स्वामी जी कहते हैं कि हे प्रभु, एक बारी क्या हुआ कि महादेवी कहने लगी कि हे प्रभु, मेरे लिए अलग से नगरी बसा दो, मैं ब्रह्मा की नगरी में नहीं रहूंगी। महादेव ने क्या किया, पृथ्वी से ऊपर और आकाश से नीचे बीच में एक उपवन की रचना कर दी, और वो उपवन काशी विश्वनाथ की कथा में मैंने उसकी व्याख्या आपसे की थी कि जिसके अंदर कोई कमी नहीं थी। झरने बह रहे हैं, सुंदर सुंदर फूल, सुंदर सुंदर बगीचे, जिसकी कोई तुलना नहीं। शिव और शक्ति ने उसके अंदर काफी समय गुजारा, और जब काफी समय गुजर गया, बहुत ही आनंद में गुजरा। माँ फिर भी माँ ही होती है। माँ को याद आया कि जब मैं अपने स्वामी के साथ इतना आनंद विहार इस उपवन के अंदर कर रही हूँ, तो क्यों ना मेरी संतान भी इसका लाभ उठाए, इस उपवन का लाभ मेरी संतान भी उठाए।
कहने लगे कि हे स्वामी, इस उपवन को धरती पे बसा दो, इस उपवन को धरती पे बसा दो। तो महादेव ने कहा कि महादेवी यहाँ ठीक है, ये धरती पे मत ले जाए इसको, ये बहुत पावन नगरी है, बहुत पवित्र नगरी है, लोग इसको बहुत गंदा कर देंगे कलयुग में। कहने लगे नहीं, कम से कम जो मेरे संतान है, जो जन कल्याण के लिए है, इसीलिए इसको आप पृथ्वी पे बसा दो। महादेव ने 5 कोस यूं, 5 कोस यूं और 5 कोस यूं और 5 कोस यूं, 5 कोस की नगरी थी वो, इसलिए उसको पंचकोशी कहते थे। काशी को काशी नहीं कहते थे पहले, पंचकोशी। फिर उसको कोशी कहना शुरू कर दिया, फिर उसको काशी कहना शुरू कर दिया। महादेव वो शिवानंद स्वामी जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने तो ये नगरी ऐसे बसाई थी और इसको ये वरदान भी दे दिया कि जो इसमें प्राण त्यागेगा वो सीधा मेरे लोक को प्राप्त होगा। वो उस कथा में मैंने सुनाया था। ऐसा क्यों है? जो काशी के अंदर प्राण त्यागता है वो उसकी मुक्ति मोक्ष कैसे मिल जाता है उसको, कि उसको खुद महादेव निराकार रूप में आकर के तारण मंत्र सुनाते हैं उसके कान में। तारण मंत्र, जिस तार देने वाला, इसीलिए उसकी मुक्ति हो जाती है, क्योंकि अपने वचन की रक्षा तो करनी है। ऐसे ऐसे लोग हैं वहां जो 20-30 किलोमीटर से वहीं रहते हैं जानबूझ के, भाई जब भी अंत समय आएगा कि भगवान के श्री चरणों में वास होगा। ऐसे भी है। ऐसे ही शिवानंद स्वामी जी उनका ध्यान करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी नगरी तो ऐसी है जो तीनों ताप से परे है, तीनों लोकों से परे है। और इसके इस इतनी सुंदर नगरी है जो इसका पैरा कौन देते हैं? हाँ जी, भैरो रक्षक तेरे नगर के, 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 64 योगिनी माँ तेरे दर पे, 64 योगिनी माँ तेरे दर पे। आदरणीय भक्तों, भैरव रक्षक तेरे नगर के जो भक्तजन अभी यात्रा में महाकालेश्वर गए थे, उन्होंने देखा है वो कि महाकाल के द्वारपाल काल भैरव मंदिर गए थे ना। और काल भैरव मंदिर के अंदर क्या होता है? काल भैरव का मंदिर जो है वो गेट पे है, उज्जैन के गेट पे है। और उनके मंदिर में क्या होता है? मंदिरों के अंदर हलवे का प्रसाद चढ़ता है, खीर का प्रसाद चढ़ता है, लड्डुओं का प्रसाद चढ़ता है, अनेकों प्रसाद चढ़ते हैं। लेकिन भैरव के मंदिर के अंदर मदिरा का प्रसाद चढ़ता है। सबके हाथ में मदिरा है, प्रसादी हुई है। वहां इतना बड़ा कटोरा है, मैंने तो अपनी आंखों से देखा उसको, इतना बड़ा कटोरा है और उसके अंदर सब आते रहते हैं, भोग लगाते रहते हैं। 2 बूंद डालेंगे चलो आगे, 2 बूंद डालेंगे चलो आगे, भाई चलो चलो। जब वो कटोरा भर जाता है तो काल भैरव के मुख को लगाया जाता है, जो वहां मुख है, और असली पिकते हैं डायरेक्ट भोग लगता है वहां। क्यों प्रकाश जी? डायरेक्ट भोग लगता है वहां। और 64 योगिनियां क्या होती हैं कि जब माँ दुर्गा ने, माँ गौरा ने महाकाली का रूप धारण किया था रक्त बीज के विनाश के लिए, और रक्त बीज का विनाश होने ही नहीं जा रहा था कि जितने भी शीश रात को काट देती मातेश्वरी, दिन में काटती और रात में फिर वही दोबारा से प्रज्वलित हो जाती। अगले दिन इतने का इतना रणभूमि फिर भरी फिरती, क्योंकि जब भी उसका नाम रक्त बीज पड़ गया था, इसीलिए पड़ा था उसका नाम तो उसका कुछ और था, लेकिन लोगों ने उसको रक्त बीज ही कहना शुरू कर दिया था। तो रक्त बीज के विनाश हेतु जब मातेश्वरी परेशान हो गई, युद्ध समापन होने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो मातेश्वरी ने महाकाल की महाकाली बनकर के गुस्से में क्या किया? अपनी जटाएं फाड़ी और जटाएं फाड़ के संजीवनी मंत्र पढ़ के ऐसे आकाश में फेंक दी। और जब आकाश के अंदर ऐसे फेंकी तो ऊपर से जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, क्षमा, शिवा, धात्री, कालिका, चंडिका, चामुंडा, भैरवी, छिन्नमस्ता, बगलामुखी, तारा देवी, मैदान चौकाने लक्ष्मी, और जो गांव में कहते हैं चराई आड़ी है, तेरा गुलगुले चढ़ाई दिए, मगर ना ऐसे बोलते हो ना। अच्छा, अगली 5 चढ़ाओगी, पिछली 6 चढ़ाओगी, कभी माता उसका नहीं चली जावे।
अरे माताओं, अरे मेरी प्यारी बहनों, ये पूजा मत किया करो, रुद्रों की पूजा है ये। और जब वे पूजा कर आएंगी, चलो पूजा कराई, गुलगुले चढ़ाए, तेल ताल चढ़ा दिया वहाँ, अगले दिन पता क्या करेंगी, रात तो एक काली सी लगाई दिखी जिब का ही, मेरे तो पेट में दर्द हो रहा, जिब का मेरा बुखार चढ़ रहा। समझो इस चीज को, ये मजाक की बात नहीं है। जब हम उनको न्योत के आए, उनको निमंत्रण दे के आए, तुम्हें घर तो आएंगे ना। और जब उन्होंने दर्शन दिए तुम्हें सपने में, फिर तुम्हारा शरीर उसको बर्दाश्त नहीं कर पाया, अगले दिन बुखार हो गया था। यानी सोच के देखो, जब सपने में आने से हमारा शरीर उनको बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो साक्षात कैसे बर्दाश्त कर लेगा। ध्यान दीजिए मेरी बात की तरफ। इसीलिए मेरी माताओं बहनों से ये प्रार्थना है कि उनको सिर्फ दुर्गा रूप में पूजे करो। हम गृहस्थी आदमी हैं, हमारे से हजारों तरह की गलतियां हो जाती हैं, हम उनके नियम नहीं पुका सकते। और रुद्र तो ऐसे होते हैं, एक टाइम भी जोत नहीं जगी ना तो जगी कैसे नहीं। एक बारी ये बलवान जी बैठे हैं, ये गुरु महाराज के साथ जा रहे थे, तो गुरु महाराज, शनिवार का दिन था, गुरु महाराज कहने लगे यार मातेश्वरी का भोग देना, जा ऐसा कर, ये मिठाई की दुकान है, जा वहाँ थे ना, पाइया मिठाई दिया। अब पाइया मिठाई कितने की होती है। बलवान जी कहने लगे कोई बात नहीं महाराज जी, मैं ले आऊँगा। तो अब बात तो ये छोटी सी बात तो कुछ भी नहीं थी, महाराज जी ने कहा अभी पैसे ले जा, लेकिन ये कहने लगा ना मैं ले आऊँगा, कोई बात नहीं जी। 20, 30, 50 रुपए की आगे होगी, आके उन्होंने दे दी, भोग दे दिया, चलो बात खत्म होगी। एक हफ्ते तक उठने नहीं दिए थे। तो महाराज जी ने पूछा देवों से, भाई मेरे भक्त को क्या हो रहा है। कहने लगे जब ये आज्ञा का पालन नहीं करता तो इसको भुगतेगा कौन। कहने लगे आज्ञा का कौन सा नहीं पालन करता है, सारी तो करता है। कहने लगे उस दिन इसने मिठाई के पैसे क्यों नहीं दिए। यानी रुद्र तो इतनी सी बात को पकड़ लेते हैं। एक हफ्ता 4 पाई भुगती थी इसने, ये बैठा है, बात इतनी सी है। इसीलिए रुद्रों की पूजा करना इतना आसान नहीं है प्रिय भक्तों। जो 64 योग है, 64 योगिनी माँ तेरे दर पे, 64 योगिनी माँ तेरे दर पे, भैरो रक्षक तेरे नगर के, भैरो रक्षक तेरे नगर के। और वहाँ काशी के अंदर क्या हो रहा है कि गंगा बह रही है, गंगा बिल्कुल साफ सुथरा कह रहे हैं। चरण पखारे गंगा जय जयकार हो, काशी विश्वनाथ तेरी जय जयकार हो, हे काशी विश्वनाथ तेरी जय जयकार हो। जगदम्बे भवानी को भी, जगदम्बे भवानी को भी, जगदम्बे भवानी को भी नमस्कार हो, हे काशी विश्वनाथ तेरी जय जयकार हो, हे काशी विश्वनाथ तेरी जय जयकार हो। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई मेरे में माता आ गई, मेरे में फलाना आ गया, मेरे में ये आ गया, वो आ गया, दैट्स ऑल, जो भी है। मेरे आज तक एक बात नहीं समझ में आती कि जो मातेश्वरी शेर के ऊपर तो सवार होती है, जिसकी हाथों के अंदर कई क्विंटल की तो खड़क है, जिसकी आंखें सूर्य और चंद्रमा के समान चमकती हैं, जब उनके शरीर से ऐसे प्रकाश निकलता है तो अंग
देवताओं की आंखें चुंदी आ जाती है, हमारा आप तो सोता ही क्या है। आदरणीय भक्तों, ध्यान दीजिए मेरी बात की तरफ। मैं क्या कह रहा हूं कि इतनी विशाल काय, इतनी संगत बैठी है, अगर किसी को मैं ये कह दूं वहां धूम में जाके 20 मिनट खड़े हो जा, है कोई समय हिम्मत? नहीं ना। वहां जाकर के धूप में खड़े होने की हिम्मत है किसी की? क्यों? क्योंकि बाहर गर्मी इतनी हो रही है, धूप इतनी पड़ रही है। अरे जब हम सूर्य की किरणों को इतनी दूर से, कई लाख किलोमीटर से हमारा शरीर बर्दाश्त नहीं कर रहा है, जिसने सूर्य की रचना कर दी वो खुद कितना पावरफुल होगा। दिमाग लगाओ थोड़ा सा। जिसने सूर्य की रचना कर दी वो खुद कितना पावरफुल होगा। और लोग कह देते मेरे में माता, शर्म करो, ऐसे लोगों से बचो, ऐसे दुष्टों से बचो। उनमें लक्ष्मी, उनमें ऐसे वीर क्यों नहीं आते जो देश की रक्षा कर ले भाई? ऐसे भी तो आ जाने चाहिए, लेकिन नहीं। एक खिलौना बना के रख दिया अपने देवों का, अपने देवों का खुद अपमान कर रहे हो आप लोग। इसीलिए मेरी आप लोगों से बचने प्रार्थना है कि ऐसे लोगों से बचे जिसके आंखें सूर्य और चंद्रमा के समान चमकती है। हमारा शरीर कभी भी उनका मुकाबला कर ही नहीं सकता। भूल जाओ, करना पाड़ दो बिल्कुल ये अपने दिमाग से। सूर्य चंद्र वंशी तारे, सूर्य चंद्र वंशी तारे, हमको भी तारो तेरी जय जयकार हो। हे काशी विश्वनाथ तेरी जय जयकार हो। हे काशी विश्वनाथ तेरी जय जयकार हो। जगदम्बे भवानी को भी, जगदम्बे भवानी को भी, जगदम्बे भवानी को भी नमस्कार हो। हे काशी विश्वनाथ तेरी जय जयकार हो। हे काशी विश्वनाथ तेरी जय जयकार हो। विश्वनाथ शरण जो आए, विश्वनाथ शरण जो आए, विश्वनाथ की शरण जो आए, विश्वनाथ की शरण जो आए, पाप मिटे मुक्ति पा जाए, पाप मिटे मुक्ति पा जाए, पाप मिटे मुक्ति पा जाए, पाप मिटे मुक्ति पा जाए। दास कल्याणी का तुम आधार हो। हे काशी विश्वनाथ तेरी जय जयकार हो। हे काशी विश्वनाथ तेरी जय जयकार हो। हे काशी विश्वनाथ तेरी जय जयकार हो। जगदम्बे भवानी को भी, जगदम्बे भवानी को भी, जगदम्बे भवानी को भी नमस्कार हो। हे काशी विश्वनाथ तेरी जय जयकार हो। हे काशी विश्वनाथ तेरी जय जयकार हो। हे काशी विश्वनाथ तेरी जय जयकार हो। काशी विश्वनाथ भगवान का बोल सच्चे दरबार की जय। आदरणीय साध संगत जी, 7वें जन्म में शिवानंद स्वामी के रूप में श्री शिवानंद जी ने काशी विश्वनाथ की सेवा की और अंत समय में उनके श्री चरणों में प्राण त्याग करके शिवलोक को प्राप्त हुए। 8वां जन्म सोमदेव ब्राह्मण वेदों का ज्ञान लिए थे। 8वां जन्म में सोमदेव ब्राह्मण वेदों का ज्ञान लिए थे। वेद पुराण का ज्ञान हे स्वामी
सृष्टि को दिए थे, वेद पुराण का ज्ञान है स्वामी, सृष्टि को दिए थे। 8वें जन्म में सोमदेव ब्राह्मण के नाम से आए और अग्नि विद्या, ब्रह्म विद्या, शाश्वत विद्या, वेद पुराण का ज्ञान अपने भक्तों को उन्होंने दिया और इस सृष्टि के अंदर उसका प्रसार किया। जन्म 8वां सोमदेव ब्राह्मण वेदों का ज्ञान दिए थे, जन्म 8वां सोमदेव ब्राह्मण ज्ञान दिए थे, वेद पुराण का ज्ञान है स्वामी, सृष्टि को दिए थे, वेद पुराण का ज्ञान स्वामी, सृष्टि को दिए थे। वेद मंत्र अग्नि विद्या, वेद मंत्र अग्नि विद्या, वेद मंत्र अग्नि विद्या की वो सबसे न्यारी, गुरु आदेश के पालन हेतु जन्म लिए बारी बारी, गुरु आदेश के पालन हेतु जन्म लिए बारी बारी। हे अगस्त शिष्य कल्याणी, हे अगस्त शिष्य कल्याणी, हे अगस्त शिष्य कल्याणी, कथा है अद्भुत न्यारी, गुरु आदेश के पालन हेतु जन्म लिए बारी बारी, गुरु आदेश के पालन हेतु जन्म लिए बारी बारी, गुरु आदेश के पालन हेतु जन्म लिए बारी बारी। ब्रह्म उपदेशक श्री श्री सतगुरुदेव महाराज स्वामी कल्याणी जी महाराज की जय। जयकारा श्री सतगुरुदेव महाराज का, बोल सच्चे दरबार की जय। आदरणीय भक्तों, आज का सत्संग को आज हम यहीं विराम देते हैं।